अश्विन को लेकर जाया गया हॉस्पिटल और डॉक्टर्स ने कह दिया कि अगर आप थोड़ी सी देर और करते तो शायद हम पेशेंट को ना बचा पाते। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि अश्विन जो है वो बच चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा मार पड़ चुकी है और बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और अगर बचा भी है तो सिर्फ और सिर्फ दिलीप की वजह से बचा है, कि अगर वो उस रोहन को ना पकड़ता तो फिर जो है अश्विन की आज बुरी हालत होती और ना ही बच्चा मिलता और ना ही अश्विन मिलता, दोनों ही मर जाते। किंग ऑफ कूल के भी पकड़ लिया गया है और जो डीसीपी हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। होता कुछ यूँ है कि अश्विन जो है वो मिलने के लिए जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो रविराज खन्ना जो है हाथ मिलाता है और अश्विन कहता है कि बच्चा कहाँ है, तो आगे से कहता है थोड़ा तो सब्र कर लो। फिर उसके बाद वो कहता है कि अभी मेरा उधार बाकी है तुम पर, और फिर सब लोग उसको इतना ज़्यादा मारने लग जाते हैं कि इतना रियल सीन दिखाया जाता है जैसे दिल को ही कुछ होने लग जाता है। इतनी बुरे तरीके से अश्विन को मारा जाता है। आगे क्या होने वाला है ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि उस बच्चे पकड़ने वाली गैंग के मालिक को तो सब लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन जो रोहन है वो हाथ से निकल जाता है। लेकिन दिलीप ने एक समझदारी वाला काम किया, वो उस रोहन के पीछे भाग जाता है। पुलिस वाले से तो वो छूट जाता है नज़रों से, लेकिन दिलीप जो है वो उसको पकड़ लेता है। ये सीन हमें बाद में दिखाया जाता है और फिर दिलीप उसको धमकियाँ देता है और उगलवा लेता है। वो बताता है कि मैं रविराज खन्ना के लिए काम करता हूँ, और फिर दिलीप कॉल करता है डीसीपी मैडम को और डीसीपी मैडम को बताता है कि ये रविराज खन्ना के लिए काम करता है, हमारा शक जो था वो बिल्कुल ठीक था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रोहन है, डीसीपी मैडम कहती हैं कि इसको छोड़ना मत, हम आ रहे हैं इसको लेने के लिए, मैं पुलिस की टीम को भेज देती हूँ। तो आगे से दिलीप कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही आ जाऊँगा इसको लेकर। तो फिर उसके बाद फ़ोन बंद हो जाता है और रोहन को धमकाता है दिलीप और कहता है कि अगर तुमने ना बताया सब कुछ जो मैं पूछ रहा हूँ तो फिर मैं तुम्हारी बीवी को भी ये सब कुछ बता दूंगा कि तुम इस तरीके से पैसे कमाते हो, और तुम्हारे बाप को जिसको इंजेक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो भी नहीं मिलने वाला। उसके बाद वो बताने लग जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन देने लग जाता है। दूसरी तरफ जो अश्विन है वो तो पहुंच चुका होता है वहां पर रविराज खन्ना से मिलने के लिए, और डीसीपी मैडम जो है वो छापा मारने के लिए जाती हैं ताकि बच्चे को पकड़ सकें। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा इंसिस्ट करती है कि मैं भी जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। डीसीपी मैडम कहती है कि आपको ख़तरा होगा वहाँ पर। तो आगे से पुष्पा कहती है कि मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी, मैंने बहुत ज़्यादा परिस्थितियों का सामना किया है और ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मुझे जाने दें। मैं वादा करती हूँ कि आपको किसी भी टेंशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ रविराज खन्ना ने जिस लोकेशन पर अपने गुंडे भेजे होते हैं उनको कहा होता है कि अश्विन जो है आने वाला होगा और उसको दबोच लेना आते ही। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर रोहन भी होता है। तो जब रविराज खन्ना उसको देखता है तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो रोहन जो है वो आया होता है दिलीप के कहने पर, और वो बताता है कि उनको माइग्रेन है तो मैं दवाइयाँ लेने आया था ताकि उनको दे सकूँ। तो रविराज खन्ना कहता है कि तुम्हें पता भी है वो कहाँ पर होगा इस वक्त। तो आगे से चुप हो जाता है और आगे से फिर रविराज खन्ना कहता है कि मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ तो तुम इस एड्रेस पर दवाइयाँ दे आना, लेकिन इस ड्रेस को शेयर मत करना। वो कहता है ठीक है। और फिर अश्विन जो है वो रिक्शे में पहुंच चुका होता है, रिक्शे वाले को पैसे दे देता है और वहाँ से उतर जाता है। और वहाँ पर उसके बहुत सारे साथी होते हैं जो कि आते ही अश्विन को जकड़ लेते हैं और अश्विन डर डर के अंदर जा रहा होता है लोकेशन पर। और वहीं से दूसरी तरफ जो पुष्पा वगैरह हैं और उनकी सारी टीम डीसीपी मैडम की, वो लोग भी जा रहे होते हैं ताकि छुपकर देख सकें और छापा मार सकें। पुष्पा तो पहले की पहुंची होती है, फिर वहाँ पर रविराज खन्ना की गाड़ी आ जाती है और फिर वो निकलता है गाड़ी से और एक हाथ से इशारा करता है और बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने हाथों में हॉकी पकड़ा होता है। हॉकी पकड़ के वो अश्विन को मार रहे होते हैं और पुष्पा वहाँ पर देख रही होती है और रो रही होती है और कहती है कि मुझे नहीं पता, किसी न किसी तरह आप प्लीज़ बचाएं, मैं नहीं चाहती, मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकती। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जुगल का। जुगल और दिलीप बैठे होते हैं, रोहन का इंतज़ार कर रहे होते हैं और जुगल बताता है कि पुष्पा जो है वो डीसीपी मैडम के साथ गई हैं, उम्मीद करता हूँ वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। तो आगे से दिलीप कहता है कि वहाँ पर डीसीपी मैडम है, इसलिए वहाँ पर हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सब ठीक ही होगा। और फिर जुगल को बताता है कि वहाँ पर रोहन है और वहाँ पर सही तरीके से वो एड्रेस जो है वो लेकर आ जाएगा। तो आगे से जुगल कहता है कि अगर वो भाग गया, तो आगे से जुगल को वो बताता है कि उसके पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्योंकि मैंने छोड़ा ही नहीं है। तो आगे से जुगल कहता है कि फिर हम में और इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा, तुमने क्या किया है। तो आगे से बताता है कि मैंने उसके बाप और पत्नी को जो है वो जब्त कर लिया है, इसीलिए वो हर हालत में एड्रेस लेकर ही आएगा। तो जुगल कहता है तो फिर हम में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तो आगे से फ़ौरन दिलीप जुगल की बात को टालकर कहता है कि
एक मिनट, हम कहाँ से आए मुझ में और उसमें? क्योंकि मेरा ये असूल है कि मैं जो मेरे साथ टेढ़ा रहता है मैं भी उसको टेढ़ा ही जवाब देता हूँ, दूसरे गाल पे थप्पड़ नहीं खाता। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि मुझे अपने से आपसे कंपेयर मत करो। तो आगे से जुगल है चुप हो जाता है, वहीं से रोहन आ जाता है और एड्रेस लेकर आता है, और फिर एड्रेस पर वो लोग जाते हैं तो दरवाज़ा कोई भी नहीं खोलता। तो आगे से वो कहता है कि लगता है उसने हमें गलत एड्रेस दे दिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद छापा मारने पर हमें पता लग ही जाता है उनको। लेकिन दोस्तों वो एड्रेस बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो आगे से जुगल कहता है कि हो सकता है कि उसके बाप को भी सही एड्रेस ना पता हो। वहीं से रोहन ने शायद कोई गलती कर दी थी, या फिर रोहन उनके साथ मिला होता है। वहाँ पर पुष्पा जो है उसे देखा नहीं जाता कि उसके बेटे को कैसे मार रही होती है लोग सारे, और फिर पुष्पा भागती भागती जाती है, लेकिन डीसीपी मैडम उसको रोक लेती है बुरे तरीके से और कहती है कि यहाँ पर हमें थोड़ा कंट्रोल करना ही होगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मारने के बाद रविराज खन्ना हाथ खड़ा करता है और लोग रुक जाते हैं उसको मारने के लिए, और फिर बताता है कि बता तेरा बाप दिलीप ही है ना, दिलीप पटेल, मैं उसके बाप का भी बाप हूँ। क्योंकि उसने क्या सोचा था कि वो रोहन को ट्रैक करके मेरे बेटे का एड्रेस जान लेगा और मेरे बेटे तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसी से कही हुई बात जो है वो बाजुकात हमारे लिए कमज़ोरी का सबब बनती है और वहीं से हमें हार का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने गलत एड्रेस बताया। और फिर रविराज खन्ना कहता है कि अगर तूने सांस रोकी तो उस बच्चे को भी वहाँ पर ही मार दिया जाएगा, इसलिए जब तक पीटता है अपनी सांसें रखे रख, वरना अगर तूने अपनी सांसें बंद कर दी तो तेरा बच्चा भी नहीं बचेगा जो इसको हमने किडनैप किया हुआ है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो डीसीपी मैडम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तरह से उसने नाइंसाफ़ी की है। वहीं से उसको किडनैप्ड जहां पर अश्विन को किया गया था वहीं से उसने छापा मार देना चाहिए था जब वो अश्विन को मार रहे थे। इससे वो उनके पास सबूत भी होता है कि ये लोग अश्विन को मार रहे थे बुलवा कर और इन्होंने ही किडनैपिंग की है। यहाँ से पुलिस तो सब कुछ देख रही थी और पुलिस को यहाँ से पकड़ लेना चाहिए था। रविराज खन्ना को एक बहुत ही बड़ा मौका था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये कैसा डायरेक्टर है, कैसी स्टोरी बनाई है, इस तरीके से तो नहीं दिखाया जाता। एक बहुत ही बड़ी गलती की गई है यहाँ पर। और फिर दिलीप को कॉल आती है पुष्पा की, और पुष्पा कहती है कि उन्होंने अश्विन को मार मार के बुरा हाल कर दिया और रो के बता रही होती है। तो आगे से कहता है डीसीपी मैडम कहाँ पर है, तो फिर आगे से बताती है कि वो मेरे साथ ही है। और फिर वो पूछती है कि प्रभास खन्ना का कुछ पता लगा, तो आगे से कहता है कि नहीं, उसने हमें गलत एड्रेस दिया, हमें चकमा दे दिया। दिलीप कहता है कि तू रुक, मैं कुछ करता हूँ। रखते ही अगली कॉल दिलीप को आती है और उसके बाद रोहन की आती है, और वो कहता है कि आज प्रभास की माँ का जन्मदिन है और हालात में ये जन्मदिन मनाता ही मनाता है, और ये सब कुछ वो जुगल को बताता है और कहता है कि हम वहाँ पर जाके उसको ट्रैक करेंगे। और फिर पुष्पा की कॉल आ जाती है दोबारा से, और वहाँ पर वो कहती है कि जल्द से जल्द कुछ करो। तो आगे से कहता है हाँ हाँ हम कुछ कर रहे हैं, हमें एड्रेस का पता लग चुका है, बस हम जल्दी से वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर प्रभास खन्ना भी खड़ा होता है, अपनी माँ का जन्मदिन मना रहा होता है और रो रहा होता है साथ साथ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है आने वाले एपिसोड में यही सब कि प्रभास खन्ना जो है वो पकड़ा जाएगा और वहाँ पर बाकी लोग भी जो है वो पकड़े जाएंगे। लेकिन अश्विन को इतना नहीं मारना चाहिए था, ये बहुत ही गलत दिखाया गया है दोस्तों। सो दोस्तों आगे का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।